इनेलो की रोहतक में हुई दमदार रैली के बाद भूपेंद्र हुड्डा फैमिली में खलबली मची हुई है। ये खलबली पूरे पुराने रोहतक जिले को लेकर है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा परिवार को ये डर हो गया है कि अगर इनेलो मजबूत हुई तो उनका अंजाम वही हो सकता है जो 2024 के चुनाव में सोनीपत में हुआ था। यही वजह है कि वो 2029 के चुनाव को लेकर अभी से टेंशन में आ गए हैं और किसी भी सूरत में पुराने रोहतक जिले में आईएनएलडी को मजबूत नहीं होने देना चाहते। और यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों ही अभय चौटाला पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि रोहतक रैली के बाद अभय चौटाला ने मजबूत दस्तक पुराने रोहतक में दी है और यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए टेंशन बढ़ गई है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि हुड्डा फैमिली के लिए उनके सबसे मजबूत गढ़ और हुड्डा के खुद के विधानसभा हल्का किलोई में भी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि किलोई से न सिर्फ भारी संख्या में लोग इस रैली में शामिल हुए बल्कि एक ऐसा चेहरा भी रैली के मंच पर पहुंच गया जो 2029 में किलोई हल्के में भूपेंद्र हुड्डा का बैंड बजाने का काम कर सकता है, उनकी नींव को उखाड़ने का काम कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे किलोई पर पड़े रोहतक रैली के इफेक्ट की और उस शख्सियत की जो 2029 में भूपेंद्र हुड्डा को किलोई में हार का मजा चखा सकता है, उनकी सियासत को दबोचने का काम कर सकता है, मटिया मेट करने का काम कर सकता है। 2029 को लेकर हुड्डा फैमिली अभी से चिंता में है, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि सरकार नहीं बनने के चलते उनके लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। वैसे हम आपको किलोई हल्के के इतिहास से रूबरू जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि किलोई हल्का आज की तारीख में भूपेंद्र हुड्डा का मजबूत गढ़ है। 2005 के बाई इलेक्शन से लेकर अभी तक भूपेंद्र हुड्डा लगातार धुआंधार जीत दर्ज कर रहे हैं, लेकिन 2029 के लिए समीकरण बिगड़ सकते हैं, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा की मुलाकात और सामना एक ऐसे उम्मीदवार से हो सकता है जो उनकी जड़ों में बैठ सकता है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि 1967 से लेकर 2000 तक के 9 चुनाव के अंदर किलोई हल्के में भूपेंद्र हुड्डा की फैमिली सिर्फ 2 बार ही जीत पाई। पहली बार उनके पिता 1968 में विधायक बने, लेकिन उनके वोटों की संख्या महज 18,751 थी, और दूसरी बार सन 2000 में भूपेंद्र हुड्डा विधायक बने और उनके वोटों की संख्या 39,000 थी। यानी किलोई हल्के के 2000 तक के 9 चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा फैमिली सिर्फ 2 बार ही विधायक बनी और 4 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यानी ये पुराना रिकॉर्ड बताता है कि किलोई हल्का भूपेंद्र हुड्डा का परमानेंट गढ़ नहीं है। यानी किलोई हल्का 2005 से पहले हुड्डा फैमिली के बजाय दूसरे नेताओं को ज़्यादा जीत दिलाने का काम करता था। 2005 में भूपेंद्र हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद सारा हाल बदल गया, सारा नज़ारा बदल गया और यहाँ पर उनका दबदबा कायम हो गया। लेकिन इस दबदबे को कायम करने में जिस नेता ने कुर्बानी देने का काम किया, वो नेता आज की तारीख में बेशक से दुनिया से चला गया है, लेकिन उनकी मेहरबानी से ही भूपेंद्र हुड्डा को ये एक मजबूत गढ़ हासिल हुआ है। हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण हुड्डा की। श्री कृष्ण हुड्डा किलोई हल्के के सबसे दमदार नेताओं में माने जाते हैं। भूपेंद्र हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने से पहले वो बेहद वजनदार नेता थे और वो उससे पहले 3 बार यहाँ से विधायक रह चुके थे। 2005 से पहले भूपेंद्र हुड्डा जहाँ किलोई हल्के से सिर्फ 1 बार सन 2000 में विधायक बने थे, वहीं पर श्री कृष्ण हुड्डा 1987, 1996 और 2005 में विधायक बन गए थे। श्री कृष्ण हुड्डा ने भूपेंद्र हुड्डा के लिए बड़ी कुर्बानी देने का काम किया, यानी अपनी सीट छोड़ने का काम किया और उन्होंने किलोई हल्का भूपेंद्र हुड्डा के हवाले कर दिया। और यही वजह रही कि भूपेंद्र हुड्डा 2005 के बाई इलेक्शन में 1,06,000 की रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ विधायक बने। उसके बाद से भूपेंद्र हुड्डा यहाँ पर चुनाव नहीं हारे हैं, लेकिन 2014 का चुनाव बता रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा के लिए यहाँ पर विरोधी वोट भी काफ़ी हैं। सन 2014 का रिकॉर्ड आपको बताना चाहेंगे, जहाँ भूपेंद्र हुड्डा को 80,000 वोट मिले थे, वहीं उनकी खिलाफत में आईएनएलडी को 35,000 और बीजेपी को 22,000 वोट मिले थे। यानी 55,000 वोट यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा परिवार के खिलाफ में मजबूती से खड़े हैं। ये अलग बात है कि 2024 में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बनने की मजबूत संभावना के चलते उन्हें 1,08,539 वोट मिले, जो अभी तक के सबसे ज़्यादा वोट माने गए हैं। लेकिन सरकार नहीं बनी और यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा के लिए ये 1,08,539 वोट 2029 में कायम रखना किसी भी सूरत में मुमकिन नज़र नहीं आता है और उनके लिए हालात 2014 से भी डाउन बन सकते हैं,
क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा फैमिली की सियासत को अगर झटका लगता है तो उन हालात में उनकी नींव को हिलाने के लिए किलोई हलके का ही एक ऐसा नेता इनेलो के मंच पर नजर आया है जो 2029 में उनके लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी बजा सकता है और उनके सारे समीकरणों को फेल कर सकता है। हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण हुड्डा के बेटे जितेंद्र हुड्डा उर्फ जीता हुड्डा की। बेशक से भूपेंद्र हुड्डा ने श्री कृष्ण हुड्डा को बड़ौदा में शिफ्ट कर दिया और वो वहाँ पर 3 बार विधायक भी रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके स्वर्गवास के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने उनकी फैमिली को सियासी तौर पर ख़त्म कर दिया। 2024 के चुनाव में भी उन्हें ये डर दिखाया गया कि सरकार आ रही है, ऐसे में हुड्डा फैमिली से नाराजगी नहीं रखनी है, हुड्डा फैमिली के विरोधियों का साथ नहीं देना है। दीपेंद्र हुड्डा ने साफ तौर पर जीता हुड्डा को ये कह दिया था कि अगर उन्होंने बालू की मदद नहीं की और डॉक्टर कपूर नरवाल की मदद की तो उन हालात में सरकार बनने पर उनके लिए अच्छा नहीं होगा। यही वजह रही कि मजबूरी में जीता हुड्डा को घर बैठना पड़ गया। अगर जीता हुड्डा पूरी ताकत से बड़ौदा में काम करते तो सोनीपत की इकलौती सीट भी कांग्रेस के खाते में नहीं आती और वहां पर कपूर सिंह नरवाल चुनाव जीत जाते। लेकिन हम बात कर रहे हैं किलोई की। जीता हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए किलोई में सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। जीता हुड्डा रोहतक रैली में मंच पर गए और देवीलाल को श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया। चौधरी देवीलाल श्री कृष्ण हुड्डा के राजनीतिक गुरु थे, ऐसे में जीता हुड्डा ने भी अपने पिता के गुरु को नमन किया। लेकिन ये इनेलो के साथ जीता हुड्डा की नज़दीकियाँ 2029 के अंदर यहाँ किलोई के समीकरणों को बदलने का काम कर सकती है, क्योंकि आज की तारीख में भी किलोई हलके के अंदर हुड्डा परिवार यानी श्री कृष्ण हुड्डा परिवार के लगभग 25 से 30 हज़ार वोट मौजूद हैं। आप खुद ही सोचिए, अगर जीता हुड्डा इनेलो के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और तमाम विरोधी वोट भूपेंद्र हुड्डा को हराने के लिए उनके साथ में नामबंद हो जाते हैं तो उनके वोटों की संख्या लगभग 70 से 80 हज़ार वोट हो जाएगी और भूपेंद्र हुड्डा के 80 हज़ार वोट कम होकर 50 से 60 हज़ार वोटों पर आ जाएंगे। यानी अगर जीता हुड्डा इनेलो में चले गए और उन्होंने चुनाव लड़ लिया तो फिर 2029 में भूपेंद्र हुड्डा के चुनाव हारने के मजबूत आसार बन सकते हैं। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात की हो रही है कि जीता हुड्डा रोहतक रैली के मंच पर क्यों गए और उनको मनाने के लिए इनेलो में नहीं जाने के लिए लगातार कोशिशें चल रही हैं। अब देखने की बात ये रहेगी कि जीता हुड्डा फैसला क्या लेते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर इनेलो ज्वाइन कर ली और उन्होंने किलोई से चुनाव लड़ लिया तो फिर भूपेंद्र हुड्डा पहली बार दिक्कत में आ जाएंगे और 20 साल से उनका गढ़ टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा और श्री कृष्ण हुड्डा के बीच में भी अंतर को बताना बेहद जरूरी है। सन 2000 में जहां भूपेंद्र हुड्डा 39,000 वोट लेकर कांग्रेस के टिकट पर किलोई से एमएलए बने थे, वहीं पर 2005 में श्री कृष्ण हुड्डा ने कांग्रेस के टिकट पर ही 56,000 से ज़्यादा वोट लेकर विधायकी का चुनाव जीता था। यानी भूपेंद्र हुड्डा की बजाय श्री कृष्ण हुड्डा का रसूख और जनाधार किलोई में ज़्यादा था। इससे पहले श्री कृष्ण हुड्डा 1987 और 1996 में भी किलोई से विधायक रहे। 1991 में वो चुनाव हार गए थे। सन 2000 के बाद वो ओम प्रकाश चौटाला के साथ बिगाड़ के चलते कांग्रेस में शामिल हो गए थे और 2005 में कांग्रेस की टिकट पर भी वो तीसरी बार विधायक बने और उनके बाद उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के लिए अपनी सीट छोड़ दी थी। यानी आज की तारीख में भी भूपेंद्र हुड्डा के बराबर का पर्सनल वोट श्री कृष्ण हुड्डा परिवार का किलोई में नजर आता है, जो भूपेंद्र हुड्डा परिवार के लिए सबसे बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। आप किलोई की पॉलिटिक्स में जीता हुड्डा की मजबूती को लेकर, पैठ को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जो बताइए। जीता हुड्डा इनेलो के टिकट पर क्या किलोई हल्के में भूपेंद्र हुड्डा को हराने का काम कर सकते हैं, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा को क्या जीता हुड्डा से सबसे ज्यादा खतरा है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप किलोई हल्के भूपेंद्र हुड्डा और जीता हुड्डा की पॉलिटिक्स को जानने के लिए लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।